हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विज़न एस की जो पीटी 365 है साइंस एंड टेक की, उसका ये 6th पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट इसी वीडियो चैनल पर डाले। यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और मैंने जो पीटी 365 का जो आर्ट एंड कल्चर का जो मैगज़ीन है वो पूरा कवर किया है। उसके भी मैंने नियर अबाउट 9 to 10 पार्ट मैंने डाले हैं। सो आप वो भी देखिए। और मैंने जो इंस्टा पीटी होता है एनवायरनमेंट का, इनसाइट आईएएस का, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। उसके भी मैंने बहुत सारे पार्ट डाले हैं। सो आप वो सभी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। सो ये 5th टॉपिक पर आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे एस्केलेट विज्ञान अभी न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB ने लॉन्च किया है एस्केलरेट विज्ञान स्कीम टू पुश साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो आप। मैं एक बार जूम करता हूँ। सो इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे दिया है वेरियस स्कीम्स प्रमोट द साइंटिफिक रिसर्च इंडिया। कौन कौन सी स्कीम साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इंडिया में है। ये स्पार्क है, इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये सपोर्ट करेगा जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ द टॉप रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबली रैंक फॉरेन इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद में यहाँ पे इम्प्रिंट है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, फोकसेस ऑन द सोशली रिलेवेंट रिसर्च इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में यहाँ पे PMRF स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज स्कीम है। ये टू इंसेंटिवाइज करेगा टू द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होते हैं एंड टू परस्यू द रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय ऑफरिंग फेलोशिप, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे इसमें। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उच्चतर आविष्कार योजना है टू प्रमोट द इंडस्ट्री स्पॉन्सर आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च। ये इनिशिएटिव वेरियस स्कीम्स हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आपको। मेंस आंसर राइटिंग में इसे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस्केलेट विज्ञान के बारे में यहाँ पे दिया है। सो ये स्कीम है टू बूस्ट द हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर दैट कैन वेंचर इनटू द रिसर्च करियर बाय आइडेंटिफाइंग द रिसर्च पोटेंशियल, मेंटरिंग, ट्रेनिंग एंड गिविंग हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन नेशनल स्केल। कंपोनेंट्स क्या है एवी के एस्केलेट विज्ञान स्कीम के? अभ्यास है। अभ्यास में क्या होता है? टू एनेबल द ग्रूम पोटेंशियल PG एंड PhD स्टूडेंट जो होते हैं बाय डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल इन सिलेक्टेड एरियाज अक्रॉस द डिफरेंट डिसिप्लिन और फील्ड। इट हैज़ अ 2 कंपोनेंट्स अभ्यास की। ठीक है। हाई एंड वर्कशॉप होते हैं जिसके कार्यशाला बोलते हैं, एंड रिसर्च इंटर्नशिप होती है जिसे वृत्तिका बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में इस सेकंड कंपोनेंट क्या है? सम्मोहन प्रोग्राम। ये इंकरेज करेगा टू एंकरेज एंड एग्रीगेट एंड कंसोलिडेट ऑल द साइंटिफिक इंटरेक्शन इन द कंट्री अंडर द कॉमन रूफ। और इसके भी 2 कंपोनेंट हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके। संयोजिका टू कैटलॉग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय द ऑल द गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी। एंड संगोष्ठी है टू फैसिलिटेट द साइंटिफिक कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश एन इंटरेक्शन विद द अदर इंडिविजुअल रिसर्च ग्रुप टू एनहांस द नॉलेज एक्सचेंज। ठीक है। It will seek to garner the social responsibility of the scientific community in the country and is expected to promote R&D in India। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बॉक्स में दिया है सुप्रा स्कीम। ठीक है। सुप्रा स्कीम क्या है? साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये it seek to explore the new scientific breakthroughs with the long-term impact on fundamental scientific and understanding and offer disruptive technology at the cutting edge। इसके बाद में यहाँ पे important measures of this scheme के क्या है? quantum advances है, quantum of advances है, ability of research outcomes in enhancing scientific knowledge, global impact and outstanding publication etc। और इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे सर्ब कहा जाता है। SERB क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद में द सबमिशन अंडर द SERB सुपरा कैन ओनली बी मेड अगेंस्ट कॉल फॉर द प्रपोजल विद द पब्लिक अनाउंसमेंट थ्रू SERB ऑनलाइन पोर्टल एंड सोशल डाटा। और यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाएंगी नॉर्मली फॉर द पीरियड ऑफ द 3 years विच कुड बी extended to 2 years
5 ईयर्स टोटल होंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक्सटेंड किए जाएंगे 2 साल, सो 3 ईयर्स हैं, 3++2 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट पॉलिसी, ड्राफ्ट नेशनल साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि ड्राफ्ट ऑफ द 5th नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी STIP वाज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। STIP का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आइडेंटिफाई करेंगे एंड एड्रेस करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन STI इकोसिस्टम टू कैटेलाइज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द मेक द इंडियन STI इकोसिस्टम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। उसके बाद में इसका विज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है विज़न, एक मिनट। विज़न है इसका टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 3 साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर इन द डिकेड टू कम, टू फोकस ऑन द क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल थ्रू द पीपल सेंट्रिक STI इकोसिस्टम। इसके बाद में यहाँ पे ये बिल्ड करेंगे इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सलेंस इन STI, और ये डबल करेंगे नंबर ऑफ द फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्च ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एंड द R&D GERD एंड द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द GERD एवरी 5 ईयर्स। उसके बाद में यहाँ पे रिसेंटली R&D स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर 2019-20 का रिलीज़ किया गया था बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजरमेंट इंफॉर्मेशन अंडर द DST। सो यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स दी हैं, ये इंफोग्राफिक्स में देखते हैं हम। नंबर ऑफ द रिसर्चर्स एज पर द मिलियन पॉपुलेशन डबल हुए सिंस 2000, और इंडिया ने अनाउंस अकाउंट करता है फॉर द 2.9 शेयर इन द वर्ल्ड GERD ड्यूरिंग द 2017-18। इंडिया GERD हैज़ बिन ट्रिपल से बिटवीन द 2008 से लेकर 2018 के बीच में। इंडिया स्पेंड करता है 0.7% ऑफ इट्स GDP ऑन द R&D, जो कि बहुत कम है। नियरली 60% ऑफ द R&D स्पेंडिंग इज मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फीचर्स दिए हैं यहाँ पे, एक मिनट। फीचर्स में क्या है, नेशनल STI ऑब्जर्वेटरी विल बी एस्टेब्लिश करेंगे एज द सेंटर रिपोजिटरी ऑफ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डाटा फ्रॉम द STI इकोसिस्टम। और जो इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्काइव है ऑफ रिसर्च इंड STM जिसे बोलते हैं, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द आउटपुट्स ऑफ ऑल पब्लिकली फंडेड रिसर्च करेंगे। हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर होंगे HERC एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर भी होंगे टू प्रोवाइड रिसर्च इनपुट्स टू पॉलिसी मेकर एंड ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर। इसके बाद में रिसर्च इन इनोवेशन प्रैक्टिस होंगे विल बी मेड मैंडेटरीली कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड टीचर्स प्रोफेशन डेवलपमेंट स्कीम। एडवांस मिशन इन इनोवेशन रिसर्च इकोसिस्टम एडमायर होगा इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग द हाइब्रिड फंडिंग मॉडल। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सलेंस फ्रेमवर्क होंगे RIEF विल बी डेवलप टू एनहांस द क्वालिटी रिसर्च। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर टू इंटीग्रेट द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम TKS एंड द ग्रास रूट इनोवेशन इनटू द ओवरऑल एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे इंडिया सेंट्रिक इक्विटी एंड इंक्लूजन होगा। चार्टर विल बी डेवलप्ड फॉर टैकलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, LGBTQ+ जिसे बोलते हैं कम्युनिटी विल बी इंक्लूड इन द जेंडर इक्विटी कन्वर्सेशन। अबाउट STIP 2013 का था, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। इट एम एट द प्रोमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री एंड ब्रॉडली लिंकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन टू द सोशो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। दिस पॉलिसी रिजल्टेड इन द इंडियाज इंक्रीजिंग पार्टनरशिप इन द ग्लोबल मेगा साइंस इनिशिएटिव सच एज लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO जिसे बोलते हैं, एंड लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर LHC, CERN and the International Thermonuclear Experiment Reactor ITR among the others। ये STIP 2013 का ये इसमें आते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ में। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अभी फर्स्ट टाइम फिजिसिस्ट हैव अचीव द सुपर कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर। तो ये मिशनर इफेक्ट ध्यान में रखना यहाँ पे B, और ये टेम्परेचर कैसे दिया है, मतलब ये थोड़ा इफेक्ट ध्यान में रखना डायग्राम, ठीक है, फॉर ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे न्यूज़ में था फॉर द फर्स्ट टाइम फिजिसिस्ट ने अचीव किया है रेजिस्टेंस फ्री फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ मटेरियल एट रूम टेम्परेचर।
-15 degrees Celsius, 59 degree Fahrenheit. The material used होंगे in the combination of the carbon, sulfur and hydrogen. Although the sample sizes used were the microscopic and the pressure at which the superconductivity emerge are still rather impractical. This achievement will pave the way forward generation of the superconductivity in the atmospheric condition. और यहाँ पे टिल नाउ साइंटिस्ट ने यहाँ पे मतलब scientists have been able to make material superconduct at only at a room temperature much below 0 degrees Celsius, and hence making the practical utility will is very difficult, as maintaining such a low temperature are the energy intensive and thus expensive भी बहुत है. ठीक है, सो ये भी डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में यहाँ पे क्या दिया है, कंसिस्ट ऑफ टू की एलिमेंट है. जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, यूजुअली द flow of the electrical current encounter some degree of the resistance, a bit like how a resistance pushes back on moving object. Example, the higher conductivity of the material, less electric resistance it has, the current can flow more freely. And Meissner effect जो ऊपर दिया था है ना, it is expulsion of the magnetic field from the interior of the material during the transition to the superconducting state when it is cooled below the critical temperature. So potential benefits क्या है of the superconductivity at the room temperature. मेडिकल एंड बायोफार्मा एप्लीकेशन है इसमें. सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूज इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR जैसे बोलते हैं, एंड मेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जैसे बोलते हैं. ठीक है, सो NMR एंड MRI के बारे में आपने सुना होगा, MRI है ना. और उसके बाद में यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी एंड बिग साइंसेस में इसका एप्लीकेशन पोटेंशियल है, बेनिफिट्स है इन हाई एनर्जी फिजिक्स, एस्केलेटर एंड थर्मो, अभी आपको विजिबल होगा, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एट सन यूजेस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल. पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका पावरफुल न्यू सुपर कंडक्टिंग जनरेटर, हाई कैपेसिटी केबल एक्सेट्रा विल एनहांस द एफिशिएंसी and reliability of the electric generation, transport and distribution. सस्टेनेबल मोबिलिटी में भी इसका यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक लेविटेटेड हाई स्पीड ट्रेन जापान का जो है, सस्टेनेबल मोबिलिटी में भी इसका यूज़ होगा. सेमीकंडक्टर विच हैव जीरो लॉस एनर्जी कैन बी यूज टू स्टोर द पावर. सो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया. नेक्स्ट पार्ट में हम टॉपिक 6 से डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमारे 7th पार्ट में. ठीक है, so thank you so much. Have a good day ahead, or stay safe in the COVID crisis. So take care of yourself and your family. Thank you so much.